दोस्तों, क्या आप भी नींबू की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं? क्या आपके पौधों में फूल कम बनते हैं और फूल बनते हैं तो उनमें से आधे फूल गिर जाते हैं? अगर फूल भी बन जाते हैं तो क्या उनमें से अधिकतर फूल गिर करके फल नहीं बन पाते? तो किसान भाइयों, ये वीडियो लिए आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बताने वाले हैं क्या कारण है कि आपके पौधों से फूल ड्रॉप हो जाते हैं और फल नहीं बन पाते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, फूल झड़ने का, फूल ना आने का और फूल से फल ना बनने का एक महत्वपूर्ण कारण हमारी सिंचाई की प्रणाली का रहता है। जब हम पौधों में पानी देते हैं तो हमें सिंचाई प्रणाली का पता नहीं रहता कि हमें पौधों में कब पानी देना चाहिए और कब हमें पानी बंद करना है। हम आपके लिए बताना चाहते हैं, किसान की जब भी मर्जी होती है, जब भी उसको समय मिलता है, अपने हिसाब से वो पानी दे देता है, जबकि उसको ये मालूम नहीं रहता कि कौन सी अवस्था में पौधों पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। किसान भाई, अनियमित सिंचाई करने से पौधों से फूल ड्रॉप हो जाते हैं और किसान भाई दवाई और खाद की तरफ दौड़ते हैं तथा उनसे फूल ड्रॉप होना नहीं रुक पाता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि जैसे ही फूल आवे, पौधे में फूल बनने की प्रक्रिया चालू हो, तो हमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और सिंचाई बंद करने का क्रम हमारा रहता है, हमको धीरे धीरे सिंचाई बंद करनी चाहिए। एक साथ सिंचाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ सिंचाई बंद करने पर भी फूल ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, जैसे ही फूल बनने की अवस्था शुरू हो जाती है, हमें धीरे धीरे सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। और जब फूल की अवस्था बिल्कुल बनने की अवस्था जब हो जाती है, तो हमें पूरी तरह से सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हों, तापमान एकदम से ज़्यादा हो, तो हमें हल्की सिंचाई उसमें कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब फूल बनने की प्रक्रिया लगभग 75% कंप्लीट हो जाए, तो हमें सिंचाई को पौधों के अंदर चालू कर देना चाहिए। और पहली सिंचाई की मात्रा हमें कम लेनी है। और जैसे ही हम दूसरी सिंचाई करेंगे तो फिर फ्लड इरीगेशन से हमें पूरी तरह से उसको पौधे को तल कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही फल बनने की अवस्था में आवे तो फूलों के डंठलों पर फल बनना चालू हो जाए। वैसे हमें खाद और उर्वरक फूल आने से 2-2.5 महीने पहले ही जड़ों के माध्यम से दे देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बरसात की फसल ले रहे हैं तो हमें दिसंबर माह में ही पौधे की निराई गुड़ाई करके, साफ सफाई करके, खाद और उर्वरकों की पूरी मात्रा पौधे की उम्र के अनुसार निर्धारण करके 2-2.5 महीने पहले ही उसमें हमें प्रयोग में लेनी चाहिए। खाद देने के बाद हमें समुचित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। जैसे ही हम दिसंबर के महीने में निराई गुड़ाई करके कंप्लीट करेंगे, उस समय हमें पूरी खाद की जो भी मात्रा है, खाद और उर्वरक दोनों की हमें 100% मात्रा उसी समय पौधों में दे देनी चाहिए। और खाद देने के बाद उसमें सड़ी हुई देसी खाद, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो भी आवश्यक 16-17 पोषक तत्व पौधों को आवश्यक चाहिए, वो सभी हमें उसी समय पौधे को उपलब्ध करा देने चाहिए। उसके बाद हमें सिंचाई उसमें चालू कर देनी चाहिए। दिसंबर के महीने में ही हमें सिंचाई चालू कर देनी चाहिए और लगातार हमें 2-3 बार सिंचाई उसमें करनी चाहिए, ताकि नमी उसमें पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और उस
हमारे पौधे में फुटान चालू हो जाए, क्योंकि जैसे ही उसमें नई कोपलें निकलेंगी तो नई कोपलों पर ही फूल लगेंगे, और नई कोपलों पर जैसे ही फूल लगेंगे तो पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक की उपलब्धता रहेगी, आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता रहेगी। तो हमारे फूल झड़ने की प्रक्रिया उसमें काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आवश्यक सिंचाई, आवश्यक पोषक तत्व पौधे को मिलना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही फूल उसमें लगना चालू हो जाएं तो धीरे धीरे हमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फूल काफ़ी मात्रा में आएंगे और काफ़ी सारे फूल फल बनेंगे और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, नींबू की फसल से संबंधित, बागवानी से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं और हम उसका आपके लिए जवाब देंगे। धन्यवाद।